अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शायद और मेरीन कॉलेजेस। जैसे कि हम आज जो है अपना लाइसोसोम का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लास्ट पार्ट में देखेंगे लाइसोसोमल डिजीजेस, यानी कि लाइसोसोम की किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से, किसी चीज़ की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, तो वो हमें आज देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता हो डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिजीज़ क्या होती है, मोस्टली आपके पास बहुत ज़्यादा टाइप की डिजीज़ हो सकती है, जैसे एपिडेमिक, पेंडेमिक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज हो सकती हैं। समटाइम्स ये जो है फॉरेन जो है पार्टिकल्स भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे आप मलेरिया, मॉस्किटोज और इसके अलावा आपके पास के मतलब। तो हमें ये देखना है कि डिसऑर्डर किस चीज़ को बोलते हैं। डिसऑर्डर का मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होगा, कोई भी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर। डिसऑर्डर में ऑर्गन प्रेजेंट होगा, बट वो नॉर्मल फंक्शन जो होता है उसका उससे आउट होगा, यानी एक ऑर्गन प्रेजेंट है बट वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। इस इस टाइप के जो डिजीजेस होते हैं उनको डिसऑर्डर्स मोस्टली हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास लाइसोसोम एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, बट उस लाइसोसोम के अंदर कोई समझे कि मसला आ गया। ठीक है, तो ये समझे कि लाइसोसोम का डिसऑर्डर हो गया, तो इस वजह से वो फर्दर डिसऑर्डर डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एट 30 जो है डिसऑर्डर्स रिपोर्टेड है। आउट ऑफ दैट जो बुक्स में मेंशन है, वो ये तीन डिजीजेस मोस्टली जो है हमारे पास मेंशन होती हैं, मोस्ट रिपीटेडली जो पूछी जाती हैं, जिसके अंदर टी सैट्स है, गुच्चर्स है और क्रैप्स है डिजीजेस। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये कैसे जो है वो होता है। मोस्टली अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लाइसोसोमल डिसऑर्डर मोस्टली मेटाबोलाइट्स, आपके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें ही कोई जो है वो चेंज आ गई एंजाइम के अंदर, जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस होते हैं इनकी वजह से डिजीजेस जो है वो ये आगे चल के कॉज करते हैं। कैसे, क्योंकि ये इनके अंदर कोई एक जो है वो एबिलिटी होती है। समटाइम्स जैसे आप इनका काम क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल को जो है इनगल्फ करना। तो अब समटाइम ये होता है कि कुछ ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको ये थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। इस वजह से काफ़ी जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमारे पास जो मोस्टली हैं वो ये वाली है, और ये सारे इन बॉन्ड्स में भी होते हैं, क्योंकि ये डिजीजेस सारी जो है वो इन द अर्ली एजेस में होती हैं। जैसे कि टी सेक्स है, तो टी सेक्स में क्या होता है कि कोई भी बेबी हो, अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है तो उसका 3 इयर्स के बाद मतलब कि उसकी डेथ कॉज हो जाती है टी सेक्स में। टी से याद करें 3, तो 3 जो है आफ्टर या 3 इयर्स के अंदर उसकी जो है वो डिजीज कॉज होने की वजह से डेथ हो जाती है। और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन होती है, और वो बच्चे जिनके अंदर कोई लाइसोसोम का डिसऑर्डर हो तो वो ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, वो देख नहीं सकते। सेकंड जो गुच्चर है, इस गुच्चर डिजीज के अंदर मोस्टली जो ऑर्गेन्स होते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गेन्स, उनका साइज इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी साइज जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। और इस इनलार्ज होने में जो है वो आपके पास जो है वो ज़्यादातर जो वाइटल ऑर्गन में है, दैट इज लिवर है, स्प्लीन है, इन सारे जो है वो ऑर्गन्स को समटाइम्स ये जो है वो मेंटल रिटार्डेशन भी करता है और बोन्स को भी बढ़ा देता है। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास दैट इज क्रैब्स। इसके अंदर क्या होता है, क्रैब्स के अंदर लॉस ऑफ माइलिन हो जाता है। माइलिन जो है वो शीट जो है वो लॉस हो जाती है। दैट्स वाई जो है इसमें सबसे जो है वो अर्ली डेथ कॉज होती है। 2 इयर्स के अंदर ही जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं बॉर्न, उनके अंदर जो है वो डेथ कॉज होती है। तो मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग अगर लाइसोसोमल डिसऑर्डर कोई हो गया कोई, तो उससे हमारे पास 30 डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये उसमें से 3 हैं, टी सेक्स, गुच्चर्स एंड क्रैप्स। जिसके अंदर आप देखेंगे गुच्चर्स में मोस्ट ऑफ ऑर्गेन्स जो है वाइटल वो इनलार्ज हो रहे हैं। क्रैप्स जो है उसके अंदर जो है वो डेथ हो रही है 2 इयर्स में।
और टी सेप्स में या टी सार्ट्स में 3 इयर्स के अंदर डेथ हो रही है, प्लस ब्लाइंडनेस भी हो रही है बेबीज़ में। सो आई होप कि आपको लाइसोसोम समझ में आ गए होंगे, इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो काफ़ी सुसाइड बेग्स कहलाते हैं, यानी कि इनको जो है वो सारी चीज़ों को इनकल्फ करके डिस्ट्रॉय करना होता है, तो ये ऐसे भी जाने जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।